अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है क्रूसेड्स का। हम जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिट नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास उस यूनिट का नेम है वो आता है मुस्लिम डिनेस्टीज़ एंड क्रूसेड्स। पहले हमने मुस्लिम डिनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा कि मुस्लिम डिनेस्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं या किस तरह से उन्होंने रूलिंग की आगे फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता कि क्या क्या चेंजिंग्स आई उनके अंदर, उनके बारे में डिफाइन मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आज का टॉपिक है क्रूसेड्स के। हम क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो क्रूसेड्स है ये वो ईरा को जाना जाता है या वो दौर जाना जाता है जिसमें क्रिश्चियंस का, जूस का और मुस्लिम्स, इन तीनों का मतलब पीरियड ऑफ वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। और इन तीनों का पीरियड ऑफ वॉर जो है मतलब जंग जो स्टार्ट हुई थी वो एक ही मुल्क और एक ही बेसिक जो इनका है कंट्री उनके ऊपर हुई थी, लेकिन तीनों का मानना डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये क्रूसेड्स का जो वॉर है, पीरियड ऑफ वॉर, वो स्टार्ट हुआ था। सो क्रूसेड्स के अंदर हमारे पास ज्यूस, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, इन तीनों का वॉर ऑफ पीरियड ऑफ वॉर स्टार्ट हुआ था। मतलब एक ही कंट्री के अंदर अब उस कंट्रीज़ में जो है ज्यूज़ का, उनका भी उनसे उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जिसको वो मानते हैं उसकी के अकॉर्डिंग के उनका अकीदा भी मौजूद था। और उसी के अंदर जो है वो मुस्लिम्स का जो हम जैसे हमारा जो होली काबा है वो भी मौजूद था। और इसी तरह क्रिश्चियन जो हैं उनका हज़रत ईसा के मुतलिक रिलेटेड कि अगर हम इसको बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था पीरियड ऑफ वॉर किसके ऊपर, मुल्क फ़लस्तीन के ऊपर ये स्टार्ट हुआ था। फ़लस्तीन में जो है ये तीनों मतलब अपने अपने अकीदे के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग मानते थे कि, और जूस जो थे वो इस वजह से इसको जीतना चाहते थे, इस मुल्क पे मतलब हुकूमत करना चाहते थे कि वो मानते थे कि अगर हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे तो हम पूरी आज़ादी के साथ अपने रिलीजन को आगे फॉरवर्ड जो है वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। उसके अलावा जो क्रिश्चियंस थे वो ये मानते थे कि अगर हम यहाँ पर इसको जीतेंगे या फ़लस्तीन को कन्क्वेट करेंगे तो आगे जो हज़रत ईसा हैं वो यहीं से अगर जीतें, इसको कन्क्वेट करेंगे तो हज़रत ईसा जो हैं वो दोबारा ज़िंदा होकर आएंगे। और इसी तरह मुस्लिम का जो होली काबा है वो भी इसके अंदर मौजूद था। इस वजह से तीनों का जो पीरियड ऑफ वॉर है वो हमारे पास क्रूसेड्स कहलाता है। अब क्रूसेड में डिफरेंट जंगें हुई, मतलब हर दौर में वहाँ पर जंग हुई जबकि जिनको डिफरेंट नामों के साथ पुकारा गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फर्स्ट क्रूसेड्स। फर्स्ट क्रूसेड जो है ये बेसिकली मिलिट्री कैंपेन के ऊपर स्टार्ट की गई, जिसमें हमारे पास वेस्टर्न यूरोपियन वाले जितने लोग थे वो तमाम शामिल थे। और बेसिकली फर्स्ट क्रूसेड जो है ये इसलिए स्टार्ट की गई कि वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं या तो वो अमीर होना चाहते थे, मतलब वहाँ पे लूट मार करके जंग के दौरान काफ़ी लूट मार भी की जाती है। लूट मार करके उनका एक मकसद था या तो अमीर हुआ जाए, या वो उनका सेकंड जो पर्पस था वो रिलीजियस के अकॉर्डिंग था कि इस्लाम में या मज़हब में या उनके जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग वो फ़तह करें उस चीज़ को। सो ये जो जंग है ये हुई वेस्टर्न यूरोपियन। इसको डिटेल के साथ लिख लेते हैं, इसमें कंप्लीट डिफाइन कर लेते हैं। इट स्टार्ट विथ वेस्टर्न यूरोपियन, और किन्होंने स्टार्ट की थी, मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन की वजह से स्टार्ट हुई थी। कुछ लोगों का इसमें मकसद था, पर्पस था, टू गेट रिच एंड रिलीजन।
जो मेन पर्पस आता था, या तो कुछ लोग लूट मार करके अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग ये सोचते थे कि रिलीजन के अकॉर्डिंग, हमारे मज़हब के अकॉर्डिंग ये करना ठीक रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्रूसेड्स के बाद आता है सेकंड क्रूसेड्स का पीरियड। सेकंड क्रूसेड्स में मेनली हमारे पास मतलब ये वहाँ पर डिक्लाइन की तरफ गई थी, जीती नहीं थी गई, मतलब वहाँ पे जो क्रूसेड्स थे क्रिश्चियन थे, उन्होंने ये वॉर जीती नहीं थी। लेकिन ये पीरियड टाइम पीरियड है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेकंड क्रूसेड्स, सेकंड क्रूसेड स्टार्ट हुई थी 1146 सीई के अंदर, जो कि ग्रीस के शहर एडिसा में स्टार्ट हुई। एंड इट स्टार्टेड द नूरुद्दीन जंगी, ये इसको लीड कर रहे थे। डिक्लाइन, सेकेंड क्रूसेड जो थी वो 1146 ही में स्टार्ट की गई, ग्रीस के शहर एडिसा में स्टार्ट हुई थी। और उसके अलावा नूरुद्दीन जंगी ने इसको लीड किया था, इसको चलाया था, जो कि डिक्लाइन की तरफ गई थी। इसमें क्रिश्चियंस की मतलब क्रिश्चियन जो थे वो नहीं जीते थे, इस वजह से उन्होंने थर्ड वॉर स्टार्ट की, जो कि थर्ड क्रूसेड्स के नाम से जानी जाती है। थर्ड क्रूसेड जो थी ये 1187 में स्टार्ट की हुई जो, और इनको जो लीड, जैसे हमारे पास सेकंड जो क्रूसेड वॉर थी वो नूरुद्दीन जंगी ने लीड की, और जो थर्ड थी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको लीड किया। और वहाँ पे मतलब थर्ड क्रूसेड में क्रिश्चियन से उन्होंने जेरूशलेम को जीता था, विन किया था। और उसके अलावा मुसलमानों ने यहाँ पे होली काबा को कन्क्वेट किया था। और उसके आगे फॉरवर्ड मतलब जो थर्ड क्रूसेड थी ये मेनली वहाँ पे जेरूशलेम और मुस्लिम्स के राइट में गई थी, और क्रिश्चियंस जो थे उनमें उनको यहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा जो थर्ड क्रूसेड थी ये बहुत ज़्यादा मतलब जानी जाती थी, क्योंकि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौरे वहाँ पे हुकूमत में हुई थी, और उन्होंने वहाँ पर जेरूशलेम को फ़तह किया। और उसके अलावा मुस्लिम जो थे वो अपने राइट से अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर नमाज और बहुत सारे रिलीजियस जो अकायद थे वो अदा कर सकते थे। It is started on 1187 CE, which is led by Sultan Salahuddin Ayyubi, and he captured Jerusalem उसके अलावा जेरूशलेम इन्होंने रिकैप्चर किया। और इस जंग को थर्ड क्रूसेड्स को जो आगे फॉरवर्ड लेकर चले उनमें इम्पीरियर बारबरोसा, जो कि जर्मनी के इम्पीरियर थे वो शामिल थे, जर्मन से ये बिलोंग करते थे। और उसके अलावा जर्मन एंड इम्पीरियर ऑफ यूरोप, इनसे ये बिलोंग करते थे। थर्ड क्रूसेड्स के बाद इनके मतलब दौरे हुकूमत में भी थर्ड क्रूसेड जो है वो जारी रही। उनके बाद जो फोर्थ क्रूसेड्स आई, फोर्थ क्रूसेड्स में बहुत सारी चेंजिंग आई, जिसमें जो मुस्लिम्स के राइट्स और उन्होंने मतलब नेक्स्ट फोर्थ क्रूसेड स्टार्ट हुई। फोर्थ क्रूसेड में बहुत सारी चेंजिंग्स हैं, जिसमें इसमें इम्पीरियर्स के राइट आ गए। उसके अलावा जो क्रिश्चियंस के राइट थे उनको दिए गए। जेरूशलेम जो है जूज़ ने फ़तह किया, और वहाँ पर वो मतलब अपने राइट्स अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहने लगे। और इनका जो मतलब ट्रेडिंग सिस्टम था वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, पहले से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फैल गया था ट्रेडिंग सिस्टम। और जो इकॉनमी है उनसे डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन होना स्टार्ट किया।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट 4 क्रूसेड्स के बारे में रीड आउट किया और उसके बारे में देखा कि जो क्रूसेड्स हैं वो किन के मतलब इरा ऑफ वॉर जो है उसको क्यों कहा जाता है, उसमें डिफरेंट जंगें जो हैं वो इन्वॉल्व थी। उसके अलावा इनके अंदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि ये जो इसके कंसिक्वेंसेस और इसके रिजल्ट्स क्या निकले, कि एट द एंड जो है इनकी ट्रेडिंग सिस्टम उसमें डेवलपमेंट आई, वो इंक्रीज़ हुई। और उसके अलावा वहाँ पे जो रहने वाले थे, जैसे जेरूशलम हो गया, क्रिश्चियंस हो गए, जूस हो गए और मुस्लिम्स, ये अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंडिपेंडेंटली रहते थे। और ज़्यादातर मतलब इन्होंने यूरोप को इंट्रोड्यूस करवाया। जो यूरोप था वो सबसे ज़्यादा इनकी ये क्रूसेड्स की फाइट की लड़ाई के बाद जाना गया था। अगर आपको इस टॉपिक में किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।